क्लास 8 के प्यारे छात्र छात्राओं, गुड मॉर्निंग। आज है आपका विषय हिंदी सेकंड और पाठ नंबर 6। पाठ का नाम है लिंग। अब आप लिंग किसे कहते हैं, जब तक ये आपकी समझ में नहीं आएगा तो आप जो है इसका बुकवर्क समझ में नहीं आ सकता। लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह या पहचान का साधन। शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। अब लिंग के दो भेद होते हैं, नंबर 1 पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहा जाता है, यानी कि जिससे ये पता चले कि यह पुरुष जाति का है, जैसे शेर, मोर, चूहा, घोड़ा आदि। और स्त्रीलिंग शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति होने का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे शेर का शेरनी, मोर का मोरनी, चूहा का चूहिया आदि। अब इनकी पहचान इस प्रकार से होती है जिस तरह तुम्हें बताया गया है। आपको ये पाठ घर पर भी पढ़ना है। अब आइए इसके बुकवर्क पर पेज नंबर खोलिए 59। जो शब्द पुल्लिंग नहीं है उसे चिन्हित कीजिए। अब इन्होंने शब्द दिए हैं 4, नाखून, पेट, भौं और घुटना। जो शब्द पुल्लिंग नहीं है, इसलिए नाखून पुल्लिंग है, पेट पुल्लिंग है और घुटना भी पुल्लिंग है, और भौं जो है ये पुल्लिंग नहीं है। अब है तांगा, कार, ट्रक, रिक्शा। तांगा पुल्लिंग है, कार पुल्लिंग है, ट्रक पुल्लिंग है, लेकिन रिक्शा पुल्लिंग नहीं है। अब आइए गए, कुर्ता, कमीज, कोट और पायजामा। अब कुर्ता पुल्लिंग है, कोट पुल्लिंग है, पायजामा पुल्लिंग है, लेकिन कमीज पुल्लिंग नहीं है। अब प्रश्न नंबर 2, जो शब्द स्त्रीलिंग नहीं है उसे चिन्हित कीजिए। अब के मस्तक, पुस्तक, रस्सी, दीवार। ये पुस्तक, रस्सी, दीवार ये जो है स्त्रीलिंग है, लेकिन मस्तक स्त्रीलिंग नहीं है। अब है चाय, दूध, ठंडाई, लस्सी। अब चाय, ठंडाई और लस्सी ये जो है स्त्रीलिंग है, दूध जो है स्त्रीलिंग नहीं है। अब आइए गर्दन, नाक, अंगूठा, उंगली। तो इसमें जो है अंगूठा स्त्रीलिंग नहीं है। अब प्रश्न नंबर 3, सही विकल्प चुनिए। गुरु का स्त्रीलिंग होता है गुरुवाइन, और ठाकुर का स्त्रीलिंग होता है ठकुराइन, और बूढ़ा का स्त्रीलिंग होता है बुढ़िया। अब आइए प्रश्न पाठ नंबर 7। पाठ नंबर 7 है वचन। अब वचन किसे कहते हैं? वचन का अर्थ शाब्दिक अर्थ है कथन, वायदा, वाणी या बोली। अब वचन की परिभाषा समझिए। शब्द के जिस रूप से उसके संख्या या गिनती में एक या एक से अधिक होने का बोध हो वचन कहलाता है। अब वचन भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एकवचन, नंबर 2 बहुवचन। अब एकवचन शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक होने का बोध होता है उसे एकवचन कहते हैं, यानी कि जिससे यह पता चले कि यह वस्तु एक है, घोड़ा, संतरा, बोतल आदि। अब बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक से अधिक, जब जो भी एक से अधिक चीजें होंगी वे बहुवचन में
आती है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे घोड़े, संतरे, बोतलें आदि। अब आइए इसके पेज नंबर 64 और इसका प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। चूहा एक वचन है, इसका हो जाएगा चूहे। अब लिपियां बहुवचन है, इसका वचन बदलना है, बहुवचन को एक वचन में बदलना है, इसको कहेंगे लिपि। पुस्तकें बहुवचन है, बहुवचन का एक वचन क्या हो जाएगा? पुस्तक। चाबी एक वचन है, चाबी का बहुवचन चाबियां। अब डलिया है, डलिया एक है, लेकिन डलियां क्या होगी? बहुत सी डलिया। लू का लुए। अब पुड़िया है, लेकिन पुड़िया क्या हो जाएगा? बहुवचन। दवाई एक दवाई है, ये भी दवाइयाँ, बहुत सी दवाइयाँ होगी। अब रचनात्मक मूल्यांकन ख प्रश्न पर आते हैं। सही वाक्य को चिन्हित कीजिए। अब इसमें यह पुस्तक 10 रुपयों की है, यह पुस्तक 10 रुपये की है, यह पुस्तक 10 रुपया की है, यह पुस्तक 10 रुपयों की है। लेकिन ये जो रुपया है, ये हमेशा जो है बहुवचन में यूज होता है। इसमें रुपये, ये तो नहीं कहते ये पुस्तक 1 रुपया की है, 1 रुपये की। यह पुस्तक 10 रुपये की है, इसलिए ये वाक्य सही है। अब आए खैर। चूहा बिल्ली से डर गई, ये भी गलत है। चूहे बिल्ली से डर गया, ये भी गलत है। चूहा बिल्लियों से डर गई, ये भी गलत है। ये वाक्य सही है, चूहे बिल्लियों से डर गए, ये सही है। अब प्रश्न नंबर 2। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाओ। सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर प्राय बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप है, तो आपका जो है सम्मान प्रकट करने के लिए आप लोग बोलते हैं, तो ये वाक्य सही है। कुछ संबंध सूचक संज्ञाएं दोनों वचनों में समान रहती है, जैसे चाचा है, मामा है। ये संख्या चाहे कई हो, लेकिन ये जो है हमेशा क्या रहती है? समान रहती है। अब भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदा बहुवचनों में होता है, ये गलत है। हस्ताक्षर और प्राण संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदा बहुवचन में किया जाता है, ये वाक्य सही है। अब भीड़, जनता संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदा बहुवचन में किया जाता है, नहीं एक वचन में किया जाता है, इसलिए ये वाक्य गलत है। प्रश्न नंबर 3। जो शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं उनके सामने सही का चिन्ह अंकित कीजिए। डाकू, जू का जुए, धातु का धातुए, लू का लुए। लेकिन डाकू जो है एक वचन में सदा बहुवचन में समान रहते हैं। अच्छा, इसके बाद पत्रिका, सखी, चाबी और चोर। चोर जो है इसका सही है। प्रश्न नंबर 4। जो शब्द सदा एक वचन में प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें चिन्हित कीजिए। आकाश, समाचार, वस्तु, गुरु। आकाश में तारे खिल रहे हैं, या आकाशों में थोड़े बोलते हैं, तो आकाश में तारे खिल रहे हैं, ये सही है। अब खैर में लीची, वृक्ष, सच, भेड़। तो इसमें जो है लीची का लीचियाँ, वृक्ष का वृक्षों पे, भेड़ का भेड़े, लेकिन सच का सचों नहीं होता, सच बोलते हैं, तो ये जो है ये सही है। आज का कार्य इतना ही है। ये कार्य बुक में करके याद भी करना है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। थैंक्स।